अपने सामाजिक दायित्व को समझते हुए देश का सबसे बड़ा ऊर्जा समूह एनटीपीसी गांव-गांव तक बिजली पहुंचाकर न सिर्फ देश के विकास में एक अहम भूमिका निभा रहा है, बल्कि पर्यावरण के संरक्षण में भी बढ़ चढ़कर योगदान कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण का एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है एनटीपीसी मौदा पावर प्लांट के उत्कर्ष नगर टाउनशिप ने। नागपुर के मौदा तहसील में 2320 मेगावाट के क्षमता वाले एनटीपीसी पावर प्लांट का टाउनशिप है उत्कर्ष नगर टाउनशिप। एनटीपीसी मौदा की इस टाउनशिप का नाम हम लोगों ने उत्कर्ष नगर रखा है। उत्कर्ष नगर को सही मायने में उत्कर्ष बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ पहल की है। 135 एकड़ क्षेत्रफल में फैले मौदा टाउनशिप में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, ताकि दिन भर काम करके लौटने के बाद एम्प्लॉइज एक बेहतर सामाजिक माहौल में अपने परिवार के साथ खूबसूरत पल गुजार सकें। We believe in the philosophy that behind every successful employee there has to be a happy family. To that effect, we have provided a smart, aesthetic, clean, green, secured, vibrant township with all modern amenities. The idea is when the employee goes to work, the family enjoys all the facilities in the township, like the cashless shopping in shopping complex, club, school, parks, and when the employee after a hard day's work returns, he also has an opportunity to rewind and rejuvenate himself along with his family through the state-of-art auditorium with movie club, the floodlit stadiums, eating joints, sports facilities and park. This has led to a definite rise in the happiness index of our people. एक बेहतरीन टाउनशिप का उदाहरण मौदा का उत्कर्ष नगर टाउनशिप स्वच्छ और सुंदर होने के साथ साथ वातावरण के साथ एक बेहतर तालमेल बनाए रखने में भी सक्षम है। हर टाउनशिप की तरह उत्कर्ष नगर टाउनशिप में भी हर रोज घरों से सैकड़ों किलो कचरा पैदा होता है, लेकिन यहाँ के लोगों को अच्छी तरह से पता है कि उनको सही जगह तक कैसे पहुँचाना है, ताकि उनका सदुपयोग भी हो जाए और टाउनशिप भी स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बना रहे। लेकिन कुछ समय पहले तक ऐसा नहीं था। ऐसे कचरे तो लेके जाते थे हाउसकीपिंग के लड़के, बट वो क्या मोस्टली लोग बाहर फेंकते थे। देयर वाज नो सेग्रीगेशन एट सोर्स। लोग पॉलीथीन में लेके बाहर कचरा फेंकते थे, वो पॉलीथीन जाके फिर ड्रेन्स को क्लॉग करता था। कचरा जलाने की वजह से जहरीली गैस आसपास के वातावरण में फैल रही थी। लोगों में भी ये जागरूकता नहीं थी कि कचरे को सही तरीके से डिस्पोज नहीं किया गया तो उसका कितना भयंकर परिणाम हो सकता है। एक डॉक्टर होने के नाते, एक गृहिणी होने के नाते ये मैंने देखा है कि इससे पहले कचरा काफ़ी फैला हुआ रहता था और कुत्ते और चूहे इसको और फैलाते थे, जिसकी वजह से बीमारियां फैलने का डर रहता था। एनटीपीसी मौदा ने इस दिशा में कदम उठाते हुए मौदा टाउनशिप प्रशासन को ये जिम्मेदारी दी कि इस समस्या का कुछ संभावित समाधान निकालें। मौदा टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे चुनौती के रूप में लेते हुए संकल्प नाम से एक टीम तैयार की। उन्होंने टाउनशिप की समस्याओं तथा उनके कारणों को जानने और उनका संभावित समाधान ढूंढने के लिए एक वर्क फ्लो तैयार की। टाउनशिप में जा जाकर डेटा कलेक्ट किया, समस्याओं की एक लिस्ट तैयार की, फिर उनमें से टाउनशिप की सुरक्षा और उसके वातावरण से संबंधित जो सबसे बड़ी चुनौती थी उसे पहले चुना। वो थी सॉलिड वेस्ट को सही तरीके से मैनेज करने की चुनौती। एनटीपीसी मौदा ने निर्णय लिया कि मौदा टाउनशिप को जीरो वेस्ट टाउनशिप बनाया जाएगा। टाउनशिप के लोगों के साथ भी कई बार डिस्कशन हुआ और उसके बाद कुछ ऐसे संभावित समाधानों को चुना जो स्थायी हो। फिर मौदा टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन ने स्थायी समाधान को जमीन पर लाने के लिए कार्यप्रणाली तैयार कर उनको लागू करना शुरू कर दिया। मौदा टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन ने टाउनशिप से कचरे को इकट्ठा कर सही तरीके से डिस्पोज करने के लिए मौदा नगर पंचायत के साथ एक एग्रीमेंट किया।
नगर पंचायत के कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ घर में ही सूखे और गीले कचरे को अलग अलग करने और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का महत्व समझाने के लिए नगर पंचायत के कर्मचारियों, मौदा टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन के एम्प्लॉइज और टाउनशिप में रहने वाले लोगों के लिए भी जागरूकता के कार्यक्रम चलाए गए। स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता बनाए रखने के लिए आज भी टाउनशिप के लेडीज क्लब अभी जो वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स शुरू हुआ है, उससे हमारे टाउनशिप में लोगों को इतना अवेयरनेस बढ़ा है। मेरे घर में मेरा बेटा भी जाके उसको भी पता है कि गीला कचरा कहाँ फेंकना है और सूखा कचरा कहाँ फेंकना है। अभी बाहर क्योंकि कचरा फेंका नहीं जा रहा है, तो डॉग मेनस और मॉस्क्वीटोज का या पेस्ट का जो भी इश्यूज था वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। क्लीन टाउनशिप, ग्रीन टाउनशिप, उसके लिए जो प्रयास किया गया है वो बहुत अच्छे तरीके से दैट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। जब से ये सूखा और गीला कचरा अलग अलग डिस्पोज किया जा रहा है, तब से हमने देखा है कि टाउनशिप तो क्लीन है ही, लेकिन बीमारियां भी उतनी नज़र नहीं आ रही है। मौदा टाउनशिप में हर रोज लगभग 500 किलो कचरा पैदा होता है, जिसमें से 250 किलो कचरे जो स्वतः मिट्टी में सड़ जाते हैं, उनसे जैविक खाद तैयार किया जाता है। और 250 किलो ऐसे कचरे जो स्वतः मिट्टी में नहीं सड़ते, उनको मौदा नगर पंचायत की सहायता से रिसाइकल प्लांट में भेज दिया जाता है, ताकि उससे दोबारा कोई उपयोगी सामग्री तैयार की जा सके। इस तरह कचरे का 100% सदुपयोग किया जाता है। टाउनशिप में दुकानदारों और वहां रहने वाले लोगों द्वारा पॉलीथीन की जगह पेपर बैग का उपयोग किया जाता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए स्थायी कार्य प्रणाली लागू करने के बाद इसकी निगरानी, नियंत्रण और किसी भी तरह के शिकायत निवारण के लिए अलग से सुपरवाइजर्स को नियुक्त किया गया है। टाउनशिप की स्वच्छता के लिए लगाए गए नगर पंचायत के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने और उनकी समस्या के समाधान के लिए टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन के एम्प्लॉइज उनसे नियमित रूप से मीटिंग्स करते हैं। वे नगर पंचायत के ऑफिसर्स और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स से भी मीटिंग्स करते रहते हैं। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए एनटीपीसी मौदा द्वारा टाउनशिप और इसके आसपास के गांव में रहने वाले लोगों के लिए भी विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इस तरह एनटीपीसी मौदा का उत्कर्ष नगर टाउनशिप भारत सरकार के क्लीन इंडिया 2020 के सपने को साकार करने में भी अपना बहुमूल्य योगदान दे रहा है। टाउनशिप एरिया में 1350 किलोलीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला एक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया है। इस प्लांट में साफ किए गए पानी को हॉर्टिकल्चर तथा गार्डनिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है। एनटीपीसी मौदा ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का टारगेट पूरा करने के लिए प्लांट और टाउनशिप एरिया में ड्रेन सेपरेशन सिस्टम का विकास किया है। जमीन के नीचे के घटते जल स्तर को बढ़ाने के लिए मौदा टाउनशिप के अंदर 6 रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्जिंग यूनिट्स लगाई गई हैं। वृक्षारोपण अभियान के तहत एनटीपीसी मौदा द्वारा मौदा टाउनशिप प्लांट एरिया और नजदीक के गांव में भी लगभग 65,000 पौधे लगाए गए हैं और फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में करीब 25,000 पौधे और लगाने का निर्णय लिया गया है। टीएडी मौदा ने नगर प्रवासियों की मदद से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक सराहनीय कार्य किया है, जिस पे हमें गर्व है। मौदा नगर प्रशासन जीरो वेस्ट टाउनशिप, जीरो डिस्चार्ज टाउनशिप और वाटर पॉजिटिव टाउनशिप के लिए कार्यरत है। इस तरह महीनों तक लगातार कड़ी मेहनत और प्रयास से मौदा टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन ने वो कर दिखाया जिसकी जिम्मेदारी उसे दी गई थी। मौदा टाउनशिप को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में 100% सफलता मिली और मौदा का उत्कर्ष नगर टाउनशिप एनटीपीसी का पहला जीरो वेस्ट टाउनशिप बनने का दर्जा अपने नाम कर लिया। ये सफल प्रोजेक्ट बिना किसी लागत के पूरा कर लिया गया और इस प्रोजेक्ट से अब मौदा टाउनशिप को हर महीने 2 टन खाद भी मुफ्त मिल रहा है।
जिसकी कीमत लगभग 20,000 रुपए है। मौदा नगर पंचायत को एनटीपीसी मौदा के बदले एजेंसी द्वारा ही 10,000 रुपए हर एक महीने वेस्ट प्रोसेसिंग फी के रूप में दिया जा रहा है, वो भी मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर। इस तरह सालाना कुल 3,60,000 रुपए की बचत भी हो रही है। मौदा टाउनशिप द्वारा कचरे को कुशलता पूर्वक डिस्पोज करने के लिए मौदा नगर पंचायत से हर महीने टाउनशिप को सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। एनटीपीसी मौदा का टाउनशिप अब पर्यावरण मंत्रालय के संशोधित मानक 2016 पर भी खरा उतरता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि भारतवर्ष में जो स्वच्छता का सर्वेक्षण हुआ उसमें मौदा को 54वां स्थान प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के माननीय ऊर्जा मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी ने हमारे इस प्रयास के लिए हमारी सराहना की और सम्मान चिन्ह प्रदान किया। खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाए स्वच्छ भारत साथ साथ। आज मौदा टाउनशिप के अंदर पर्यावरण तथा साफ सफाई को लेकर उल्लेखनीय जागरूकता है। पर्यावरण के प्रति लोगों की सोच, आदत और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन साफ दिखाई दे रहा है, जिसका नतीजा है कि आज मौदा का उत्कर्ष नगर टाउनशिप बिन फ्री, स्मोक फ्री, टोबैको फ्री और स्मार्ट टाउनशिप का उदाहरण बन गया है। आज उत्कर्ष नगर के निवासियों का हैप्पीनेस इंडेक्स ऊंचाई पर है। उनके सहयोग से उत्कर्ष नगर उत्कृष्टता की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अगला कदम पहले ही उठाया जा चुका है और इस बार चुनौती है उत्कर्ष नगर मौदा को एक वाटर पॉजिटिव टाउनशिप बनाने की।